नमस्ते छात्रों, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, बेटी युग, जिसके कवि है आनंद विश्वास। तो पिछली तासिका में भाग 1 हमने देखा कि भाग 1 में देश विकास कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां प्यारी लगती है। आओ अब हम नई कहानियां लिखे जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो। यह भाग हमने देखा और यहाँ पर बेटियों की शिक्षा का महत्व, उसके साथ साथ ही उसकी आत्मनिर्भरता, सेल्फ इंडिपेंडेंस जिसे कह सकते हैं, और प्रगति को यहाँ पर कवि ने प्रतिपादित किया है। अगर छात्रों, अगर आपने इस कविता का भाग 1 नहीं देखा हो तो उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम आज इस कविता का भाग 2 देखते हैं। तो पहले मैं आगे की कविता जो है पढ़ती हूँ। अब कोई न अनपढ़ होगा, सबके हाथों में पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान का पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि बेटा बेटी जो है, अगर दोनों शिक्षित है तो वह कैसे शिक्षा होगी? पूरी शिक्षा होगी, पूर्ण शिक्षा होगी। और यहाँ पर कवि हमें कहते हैं, संदेश भी देते हैं, वो कहते हैं कि आप भी मनन करो कि अगर बेटा बेटी दोनों शिक्षित हुए तो सारा जग क्या है? शिक्षामय हो जाएगा। और शिक्षामय हो जाने के बाद अब न कोई अनपढ़ होगा, अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों में पुस्तक होगी। अगर सब जो है जग शिक्षामय हो गया, सबकी जो है शिक्षा पूरी हुई, एजुकेटेड हो गया, तो कोई जो है अनपढ़ अशिक्षित, अनलिटरेट जिसे हम कह सकते हैं, तो कोई नहीं होगा। सबके हाथों में क्या होगी? पुस्तक होगी। अगर सभी शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ेंगे, एजुकेटेड होंगे, तो सबके हाथों में पुस्तक होगी। और इस तरह जो है ज्ञान की पावन धारा, ज्ञान की गंगा जो है पावन धारा, जिसे पावन यानी पवित्र, तो ज्ञान रूपी गंगा जो है, ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा जो है प्रत्येक व्यक्ति के जो है आंगन तक पहुँचेगी, सबके आंगन तक पहुँचेगी। ज्ञान रूपी ये गंगा जो है वो पवित्र, ज्ञान रूपी गंगा की जो है पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुँचाएगी, अर्थात हर घर का बच्चा जो है पढ़ेगा। और अभी देखिए, घर में अगर माँ बाप दोनों अगर शिक्षित है तो वो क्या करते हैं? अपने बच्चों को पढ़ाना लिखना जो है सिखाते हैं, उसे बतलाते हैं, क्योंकि उनको खुद को जो है पढ़ाई का महत्व पता होता है, इसलिए वो अपने बच्चों को भी पढ़ाते ही है। तो इस तरह ज्ञान रूपी जो है ये गंगा और उसकी पावन धारा जो है हर आंगन तक पहुंच जाएगी, हर व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। और पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो सभी जानते हैं कि कलम में जो है कितनी ताकत है। देखिए, एक कलम जो है, पुस्तक और कलम जो है, उसकी ताकत कितनी है वह आपको भी पता है। और जग जाहिर जानी पहचानी, ये सभी जग में जो है, सब दुनिया में वहां पर सबको पता है कि एक कलम और जो है पुस्तक में कितनी ताकत है। और पुस्तकें जो है वो ज्ञान का भंडार है। पुस्तकें हमें सिखाती है, पढ़ाना सिखाती है, जीवन में कैसे जीना है यह बताती है। पुस्तकें हमारी साथी है। इस तरह पुस्तक और कलम यानी पेन जिसे हम कह सकते हैं, उसमें इतनी ताकत है, ये जग में सभी को पता है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो नानी वाली जो है, आज भी बच्चों को नानी द्वारा कथा जो है सुनाई जाती है, वो कहानियां सुनना जो है अच्छा लगता है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है।
सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो देखिए यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि बेटी युग जो है सम्मान का पर्व होगा। बेटी युग जो है पर्व कैसा होगा, सम्मान का पर्व होगा, एक सम्मान का काल होगा। देखिए आज के जमाने में भी हम देखते हैं कि बेटियां जब पढ़ती है, बेटा अगर वंश का दिया है तो बेटियां भी कुछ कम नहीं है। बेटियां भी घर चला सकती है, अपने माँ बाप का ख्याल रख सकती है। आज भी आप देख रहे हो कि आपके घर में भी माँ जो है अगर सर्विस करती है तो सर्विस की जगह वो काम भी करती है, घर में भी आपका ख्याल रखती है, खाना भी पकाती है। सभी जगहों में जो है नारी जो है, बेटी जो है यहाँ पर अग्रसर है, आगे है। तो ये जो है बेटी युग का सम्मान पर्व है। यह एक पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। ज्ञान यानी यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। और सभी जो है सभी एक दूसरे का जो है सम्मान करे, रिस्पेक्ट करे, तो ये जो है जन जन का उत्थान पर्व है। ये क्या है, उत्थान यानी प्रगति, प्रोग्रेस। तो ये सभी की जो है प्रोग्रेस का जो है पर्व जिसे हम कह सकते हैं, यह होगा तभी जन जन का जो है उत्थान होगा, उसकी प्रगति होगी। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी। तो प्राचीन में काल में जो है भारत को सोने की चिड़िया जो है कहा जाता था। भारत देश जो है यहाँ पर, जो कि आपने पुराने जमाने में वो गाना भी सुना होगा कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश में है मेरा। ये गाना जो है वहाँ पर भारत देश को उसमें सोने की चिड़िया कहा गया है। तो भारत जो है प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाता था। अब फिर बेटी युग की हवाओं में बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां जो है प्यारी लगती है। तो आज भी जो है बच्चों को कौन सी कहानियां अच्छी लगती है, तो नानी वाली कथा कहानी जो है अब भी जग में लगे सुहानी। तो नानी द्वारा कथा कहानी जो सुनाई जाती है तो वह भी यहाँ पर अच्छी लगती है। तो इस तरह हमने इस कविता में जो है बेटियों की पढ़ाई को देखा है कि बेटी अगर पढ़ेगी तो पूरे परिवार को वो पढ़ाएगी। तो और वही जो है बेटा भी बेटी अगर दोनों भी शिक्षित होंगे तो पूरी शिक्षा वह कहलाएगी। तो इस तरह यहाँ पर बेटियों की शिक्षा और उसके जो है महत्व के साथ साथ ही उनकी आत्मनिर्भरता जो है उसको यहाँ पर कवि आनंद विश्वास जी ने जो है यहाँ पर प्रतिपादित किया है। तो इस तरह यहाँ पर नीचे जो है मैंने समझा में आपने क्या समझा कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा और उसके महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को जो है उन्होंने यहाँ पर हमें प्रगति को प्रतिपादित किया है। तो यहाँ पर आपको यह वीडियो कैसे लगा यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद।